एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा। मोहब्बत का बेतहाशा इजहार हो रहा है, और रफी साहब की आवाज का क्या कहना। पर मर जाऊंगा प्यार अगर। और जहां तक अब मैं प्यार की बात करूं, तो प्यार के साथ साथ इंसानों के दरमियान, इंसानों के दिल में एक और भी जज्बा होता है जो बहुत ही पावरफुल होता है। मेरे दुश्मन। और अगर हम नफरत के जज्बे की भी बात करें, तो रफी साहब ने अपने गानों में नफरत के जज्बे की भी भरपूर अक्कासी की है। पशेमा हो के रोए। ग्रेट लेजेंड में अपने सभी देखने वालों की खिदमत में मैं अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूँ। और आज मैं आपको लेके चलता हूँ पुराने दिनों की तरफ। लोगों के प्यार का जज्बा एक ऐसा जज्बा है कि जिसके बारे में कुछ कहने की तो जरूरत ही नहीं है। न इससे आप नाशना है, न मैं नाशना हूँ, और न ही कोई ऐसा व्यक्ति नाशना है। और ये वो प्यार होता है कि जिसके लिए सोहनी ने कच्चे घड़े लेकर चनाब में छलांग लगा दिया था, जिसके लिए फरहाद ने पहाड़ काट कर दूध की नहरें बहा दी थी, शाहजहां ने ताजमहल बना दिया था, मजनू ने दीवानों की तरह दर दर पत्थर खाए थे। यह प्यार का बड़ा ही अजीम रूप है कि जब आप या तो किसी को अपना बना लेते हैं या आप किसी के बन जाते हैं, और उसके बनते हैं तो इस तरह से बनते हैं कि उसकी मोहब्बत में, उसके प्यार में अपने आप को फना कर डालते हैं। मुझे याद आ रहा है कि उस दौर की फिल्में जो प्यार पे आधारित होती थी, प्रेमी और प्रेमिका की कहानी पर आधारित होती थी, उसमें भी उस वक्त के जो डायरेक्टर थे इस बात का ख्याल रखते थे, कहानीकार इस बात का ख्याल रखते थे कि उसमें कोई भी ऐसा सीन या कोई भी ऐसी बात न हो जो समाज के अपने वैल्यूज के खिलाफ हो। हर वक्त हर जगह उन वैल्यूज का ख्याल रखा जाता था। एंटरटेनमेंट की दुनिया है ये, तफरीह के लिए तो फिल्में बनती थी, लेकिन देखने वालों के लिए एक सेंसर बोर्ड भी था। ये किसी भी ऐसे वैसे सीन की परमिशन नहीं देता था। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 1962 में बनने वाली एक फिल्म असली नकली, जिसके डायरेक्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी, और इसमें संगीत दिया था शंकर जयकिशन जी ने, गीत लिखे थे हसरत जयपुरी और शैलेंद्र जी ने, और आवाजें थी मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर जी की। उस फिल्म में एक बड़ा ही रोमांटिक गाना था, एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा। एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा। जब मेरे जहन के पर्दे में ये बातें घूमने लगी तो मैंने उस वीडियो को देखा, और जब देखा तो मैंने देखा कि वहां भी दो प्रेमी तो हैं, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं, जज्बों की फरावानी है, प्यार उमड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद वहां भी वो लोग अपने वैल्यूज के साथ हैं। दोनों के दरमियान किसी तरह का कोई जिस्मानी रब्त नहीं है, किसी तरह से कोई भी उसमें ऑब्वियसनिटी नहीं है, किसी तरह की कोई फजूल कोई बात नहीं है। मोहब्बत का बेतहाशा इजहार हो रहा है। और रफी साहब की आवाज का क्या कहना कि फासला और दूरी मेंटेन रखने के बावजूद उस पूरी फिल्म में साधना जी ने सिर्फ एक जगह देवानंद साहब के बालों में पड़े हुए तिनके को हटाया है, बस। और इसके अलावा पूरे गाने में, ये 3 स्टैंजा का गाना है, काफी लंबा गाना है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी तो मोहब्बत की वो चाशनी, रफी साहब की वो रूहानी आवाज, और कहीं पर भी आपको ये महसूस नहीं होगा कि इस बहुत ही ज्यादा जज्बाती गाने में कोई जज्बाती सीन नहीं है। जबकि आज अगर आप किसी सीरीज को देखने बैठ जाएं, खास तौर से वेब सीरीज को देखने बैठ जाएं, तो आपको अपने घर वालों के साथ बैठने में शर्म आती है, आपको शर्मिंदगी होती है। अब देखिए, उस गाने में रफी साहब की आवाज, देवानंद साहब की अदाकारी, और बहुत ही मध्यम मध्यम अंदाज में साधना जी का उनको बढ़ावा देते हुए भी थामे रखना इतना प्यारा लगा मुझे कि मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज मैं उसी गाने के बारे में आप लोगों से बातें कर लूं। फिल्म में और भी कई गाने थे, और तमाम के तमाम गाने बड़े खूबसूरत थे,
और जहां तक अब मैं प्यार की बात करूं तो प्यार के साथ साथ इंसानों के दरमियान, इंसानों के दिल में एक और भी जज्बा होता है जो बहुत ही पावरफुल होता है। तो ये तो जज्बे हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, या तो प्यार का जज्बा या तो नफरत का जज्बा। और अगर हम नफरत के जज्बे की भी बात करें तो रफी साहब ने अपने गानों में नफरत के जज्बे की भी भरपूर अक्कासी की है। आपको याद होगा धर्मेंद्र साहब थे उस फिल्म में, आशा पारेख थी, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। इसमें रफी साहब की आवाज को अगर आप महसूस करें तो लगता है कि कितनी तकलीफ में वो शख्स अपनी महबूबा को बद्दुआ दे रहा है। अपना तो क्या बेगाना। अल्फाज तो बद्दुआ के हैं और उसमें वो जो एक्सप्रेशन है वो भी गजब का है, और नफरत का जो इजहार उसमें किया गया है, मैं समझता हूं कि अब तक इंडस्ट्री के किसी भी बनने वाले गाने में नफरत का ऐसा शदीद इजहार नहीं किया गया। बेरुखी को तज से। तो वो जो नफरत का इजहार था उसमें तो फासला था ही था, लेकिन ये जो प्यार का इजहार था इसमें भी बस प्यार की खुशबू मौजूद थी और किसी तरह की कोई ओबेसिटी नहीं थी मौजूद। रूप की चांदी प्यार का सोना प्रेम नगर से लाके। प्यार के ऊपर और भी बहुत सारे गाने हैं, और रोमांटिक गानों की बात अगर हम करें तो रफी साहब और लता जी की जो जोड़ी थी वो तो रोमांटिक गानों के लिए बेमिसाल थी। और ऐसे ऐसे रोमांटिक गाने कि अगर आपने सुनना शुरू किया तो यकीन करें कि प्यार की बारिश में आप भीग जाएंगे। लेकिन उन तमाम लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था, उन्हें यह पता था कि हमें ऑडियंस को क्या परोसना है, देखने वालों को क्या दिखाना है। उन्होंने हमेशा प्यार भी दिखाया, फासले भी दिखाए और अपने वैल्यूज को भी पकड़े रखा। तो आइए आज की इस वीडियो के लिए आप उन दोनों गानों को देखिए, फिर बात वही आती है, वो दौर, वो लोग, वो गाने और वो प्यार, मोहब्बत और प्रेम का प्रदर्शन कुछ और ही लेवल का था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में और बातें करते हैं कुछ और। लेकिन आज चूंकि इस गाने की याद आ गई और मैं वेब सीरीज के हालात देख के बहुत ही इफेक्टेड हुआ, मैंने बहुत ही दुख महसूस किया, तो मैंने सोचा कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। मेरी फैमिली मेंबर्स तो आप हैं, तो अच्छी बातें भी आपसे भी करता हूं, दुख की बातें, खुशी की बातें जो भी है मैं तो आपके साथ ही शेयर करता हूं। आज बैठा हुआ मैं एक वेब सीरीज देख रहा था और यकीन करें कि वेब सीरीज देखने के बाद मेरा मूड बड़ा खराब हो गया। मेरे जहन में कई तरह के सवाल जाग पड़े, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज इस टॉपिक पे आप लोगों से बातें करूं। हमारी इंडस्ट्री में फिल्मों की जब शुरुआत हुई थी तो ये वो दौर था कि जबकि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में तो बनती थी लेकिन उनमें आवाज नहीं होती थी। रफ्ता रफ्ता हमने कदम और आगे बढ़ाया, आलम आरा जब आई तो फिल्मों को आवाज मिल गई, हमारी फिल्में बोलने लगी। फिर जब एक और कदम हमने आगे बढ़ाया तो सन 1952 में जब आन आई तो ये हमारे देश की पहली कलर फिल्म करार पाई। यानी कि हम फिल्म टेक्नोलॉजी में भी रफ्ता रफ्ता डेवलप कर रहे थे, आगे की तरफ आ रहे थे। जब हमारी फिल्मों ने बोलना शुरू किया और हमारी फिल्मों का स्तर एक ऐसे मकाम पे आया कि जहां पे तरह तरह की रंग बिरंगी कहानियां फिल्मों के लिए लिखी जाने लगी और उस पर बेहतरीन फिल्में बनने लगी, ऐसी फिल्में जो हमारे लिए कुछ ना कुछ एक पैगाम लेकर आती थी, कभी प्यार का, कभी मोहब्बत का, कभी वतन परस्ती का, कभी समाज में अपनी मौजूदगी का। यानी कि हर विषय पे, हर चीज पे, हर टॉपिक पे हमारे फिल्मकारों ने फिल्म बनाना शुरू कर दिया। और आपने अगर याद करें उस दौर को तो देखा होगा कि हर फिल्म के आखिर में एक मोरल ऑफ द स्टोरी होता था, मोरल ऑफ द फिल्म होती थी। और वो जो मोरल होता था उसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए, समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए एक नेकी का और भलाई का पैगाम होता था, अमन का, प्यार का पैगाम होता था। अब अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।